हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स यूनिक पॉइंट। आज की तारीख है 23 मार्च 2021। 23 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के साथ एडिशनल फैक्ट्स भी बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क रूट फिर से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में मार्क रूट नीदरलैंड के फिर से नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर बात हुई है नीदरलैंड की, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के करंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और नीदरलैंड की सबसे बड़ी नदी राइन नदी है। तो फ्रेंड्स, मैं इससे जुड़े आपको टॉप 5 प्रधानमंत्री जो अभी नए बने हैं उनका रिवीजन करा देता हूं। तो अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडे सुगा। और अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कैस्टेक्स। और अभी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। और अभी हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी PDF एक साथ मिल जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली सुबह करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है? तो अभी सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। तो यह फ्लोटिंग सोलर फार्म क्या होता है? तो यह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को पूरा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए इस फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात हुई है सिंगापुर की, तो यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और इसके करंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं ली सिन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को किस देश की वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है? तो अभी पाकिस्तान देश के एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। तो यहाँ पर बात हुई है पाकिस्तान की, तो यह है मैप में पाकिस्तान। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और यहाँ के करंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। और अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, उसे क्या कहते हैं? तो वह रेड क्लिफ लाइन है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सार्वजनिक उपक्रम को 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 के रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी NTPC पावर प्लांट लिमिटेड को राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 के लिए रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बात हुई है NTPC की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो ग्रोथ कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी अजिंक्य रहाणे नियो ग्रोथ कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के नए सरकार्यवाहक यानी महासचिव कौन बने हैं? तो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए महासचिव दत्तात्रेय होसबोले बने हैं। तो यहाँ पर बात हुई है RSS की, तो RSS का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को की गई थी और इसके करंट टाइम पर लीडर हैं मोहन भागवत और इसकी संस्थापक KB हेडगेवार थे और इसके करंट टाइम पर सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले बने हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा
जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में भारत 139वें स्थान पर रहा है। तो इसमें टॉप्ड कंट्री कौन है? तो इसमें टॉप्ड कंट्री है पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर फिनलैंड है, तो फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो यह है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की और फिनलैंड की करेंसी है यूरो और फिनलैंड के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं साउली निनिस्टो और फिनलैंड के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के युवा कौन बन गए हैं? तो अभी विराट चंद्रा किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के युवा बन गए हैं। तो ये हैं विराट चंद्रा जो कि किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के युवा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी झारखंड राज्य सरकार ने समर अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर बात हुई है समर अभियान की, तो यह क्या होता है? तो यह झारखंड सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान लॉन्च किया है। तो यहाँ पर बात हुई है झारखंड की, तो यह है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के करंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के करंट टाइम पे गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के प्यारा सा लाइक कीजिएगा और इसे कम से कम 10 फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए रोल मॉडल घोषित किया गया? तो अभी भारत के मणिपुर राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया। तो यह वन धन विकास योजना क्या होती है? तो यह योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 12% बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है? तो अभी मूडीज एनालिटिक्स ने 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 12% बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अभी बिहार राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर बात हुई है बिहार की, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के करंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के करंट टाइम पे गवर्नर हैं फागू चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है और इस बार यानी 2021 की थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी वेलबींग। इस बार की थीम आपको याद रखनी है, यह इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रितिका फोगाट का निधन हो गया, वे कौन थी? तो अभी हाल ही में रितिका फोगाट का निधन हो गया, तो यह हरियाणा की पहलवान थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडिया पावर एलाइड्स कास्ट क्लास एंड कल्चर रिवॉल्यूशन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी संजय बारू ने इंडिया पावर एलाइड्स कास्ट क्लास एंड कल्चर रेवोल्यूशन पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, या ऑप्शन सी चिनाब नदी, या ऑप्शन डी कावेरी नदी। आपको क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक से अधिक पता हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे
डेली सुबह करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप इसके अलावा हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पर डेली इसी तरह की करंट अफेयर्स की अपडेट देते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।